हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो हमारी फार्माकोग्नोसी चल रही थी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो यूनिट 1 है हमारी बी फार्म 4th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। इससे पहले ये डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप, डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी ये सब देख चुके हैं। सोर्सेस ऑफ ड्रग क्या क्या होते हैं, प्लांट, एनिमल, मरीन, टिश्यू कल्चर ये सब, और ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग। तो इसमें अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, कीमो एंड सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन वगैरह ड्रग का, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग या क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्रूड ड्रग क्या होती हैं। तो क्रूड ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो नेचुरली प्राप्त की जाती हैं हमारे प्लांट से, ठीक है। So those drugs which are obtained from natural source like plant, animal, mineral, marine, इन सबसे मिलती हैं, ठीक है। So because of their wide distribution, so the arrangement of classification is different in sequence। अलग अलग सीक्वेंस में इसका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारी क्रूड ड्रग होती हैं जो नेसेसरी। तो इसके लिए हमारे क्या टाइप का क्लासिफिकेशन है, 7 टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहला अल्फ़ाबेटिक, मतलब अल्फ़ाबेटिक के बेस पे है, जैसे A B C D E F G H, इनके बेसिस पे, मतलब A वाले प्लांट कौन कौन से हैं, A वाले पहले, फिर B वाले सारे प्लांट, ठीक है। इनके बेसिस पे अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो टैक्सोनॉमिकल, मतलब उसकी टैक्सोनॉमी क्या है उसके बेसिस पर, ठीक है। टैक्सोनॉमी जैसे एल्गी, फंगी, ये हायर लेवल के प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर। देन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है प्लांट की, जैसे लीव्स हो गए, रूट हो गया, बार्क हो गया, इनके बेसिस पे कौन कौन सी ड्रग हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी फार्माकोलॉजी के बेसिस पे, मतलब कौन सी ड्रग कहाँ यूज होती है। जैसे हमारी वो एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी हाइप्नोटिक ड्रग है, सेडेटिव ड्रग हैं, ये सब किसके, मतलब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में आती हैं। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे। फिर कीमो एंड टैक्सोनॉमिकल, दोनों का मिक्सचर करके केमिकल और टैक्सोनॉमिकल का। फिर सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ठीक है, आज एक एक करके एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला है अल्फ़ाबेटिकल। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें क्या करोगे आप, ए से ए वाली ड्रग लिख दोगे, बी से बी वाली, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट वे है क्लासिफिकेशन, बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है इसका, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अल्फ़ाबेटिकल का। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ड्रग आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इसमें क्या होता है, ड्रग हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है, इसे लैटिन या इंग्लिश नेम से होती है, ठीक है। सो एंड समटाइम्स फॉर देयर लोकल लैंग्वेज नेम, जैसे मेरिट्स, इसके मेरिट्स वो डीमेरिट्स, मतलब एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसके क्या है, इजी एंड क्विक यूज होता है, इफेक्टिव होते हैं, और नो रिप्रेप्टिव, मतलब रिप्टेशन ऑफ ड्रग, मतलब एक ही नाम की ड्रग 2 बार नहीं आ सकती हैं, रिपीटेशन अलग अलग ड्रग, ठीक है। और डीमेरिट है इसकी कि हमें ड्रग का साइंटिफिक नेचर नहीं पता चलेगा, कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइज सोस्टिट नॉट क्लियर रहेगा, क्योंकि वो तो हमारे नेम से अरेंज है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे अकेसिया, ए से क्या अकेसिया, ए से आगार, बी से हमारा बेंजोइन, सी से सिंचोना, सिन्नामोन, सी से, फिर डी से डिजेटिलिस, एफ से फिनेल, फिर जी से जिंजर, एल से लिंसेड, एम से मस्टर्ड, ETC ऑयल्स, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, अल्फ़ाबेटिकल नेम से, ठीक है। फिर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल इन विच ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर टैक्सोनॉमी, मतलब कौन सा उनका राज्य है, जाति है, गण है, मतलब किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इनके बेसिस एंड स्पीसीज के बेसिस पर ड्रग को बांटा जाता है टैक्सोनॉमी, मतलब राज्य, जाति, गण, परिवार, जाति, प्रजाति, इन सब के बेसिस पर। तो इसका क्या है मेरिट कि ये इजी क्लासिफिकेशन है और हेल्पफुल फॉर स्टडिंग एवेल्यूशन एंड डेवलपमेंट, मतलब इससे क्या होता है उसकी फैमिली के बारे में पता चल जाता है, वो कहाँ से ऑप्शन हुआ इसके बारे में। तो ये इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिस्टम फेल्ड हो जाता है टेल्ड अबाउट केमिकल नेचर के बारे में बताने, या थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस क्या है हमारी ड्रग का, ठीक है, किस लिए यूज हो रही है, तो इसमें नहीं बता पाता। जैसे किंगडम हमारा, फाइलम, फैमिली ऑफ ड्रग, कौन कौन सी ड्रग है, जैसे हमारे कोल्चिकम है तो उसका किंगडम नहीं पता,
फाइलम उसका पता है, एंजियोस्पर्म होता है, फैमिली उसकी ल्यूसिनियाई होती है, और हमारा कोल्चिकम और डिसोसेरा ये सब क्या होते हैं हमारे मोनोसाइटोलेडन, ठीक है, कोटिलेडॉन, मोनोसाइकोटिलेडन, इन सब की फाइलम से मिलते हैं जो हमारे डेसिसोरा, ठीक है, इनकी जाति, ठीक है। और ऐसे ही हमारे जैसे ओपियम है तो इसका किंगडम नहीं पता, एंजियोस्पर्म्स इसकी क्या है फाइलम है, फैमिली क्या है इसकी पेपरवर्सी है, एंड और फिर हमारी फैमिली कौन कौन सी होती हैं जैसे लेवार्डे हैं, और स्पेसीज क्या है पिपराटिया है, क्लास है क्या है हमारी पिराटिया है, और क्लास हमारी डाइसाइक्लोटेंस है। तो मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो इसके यही डिसएडवांटेज है कि इसमें कुछ भी नेचर का पता नहीं चलता, मतलब ये जाति फाइलम है इनके बेसिस पे माना गया, ठीक है। देन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे मतलब उसका प्लांट का पार्ट कैसा कैसा है। तो एक प्लांट है इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, ठीक है, ये प्लांट है और इसकी एक पत्ती होगी, देन इसका बार्क होगा, ट्री हो वो स्टेम होगी, लीव्स होंगी और रूट्स होंगे, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे जो होते हैं तो इसमें हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दो बेसिस पर नापते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं इसको। इन विच द ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शेप साइज पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल। तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड या सेलुलर और नॉन सेलुलर दो टाइप से होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड एक में जिसमें सेल्स रहेगी और जिसमें सेल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड जो डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन हो जाती हैं ऐसी ड्रग, जैसे लीफ से हमारा क्या बसर का तुलसी वगैरह की लीफ मिलती है, डायरेक्ट हम इनका यूज कर सकते हैं बीमारियों में, ठीक है। जैसे फ्रूट से जैसे फ्यूनल कोरिएंडर तो इसका भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमारी ड्रग है। और देन सीड्स से जैसे कैस्टोर मस्टर्ड ये इससे ऑयल बना सकते हैं, ठीक है। और रूट से जैसे रोवोल्विया आईपैक ये सब ड्रग हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं ऑर्गेनाइज्ड, और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती हैं जो ड्रग ड्राइव फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब वो एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती हैं, ठीक है। जैसे ड्राई लेटेक्स गम इन सबको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ओपियम गम में अकेसिया है, और ड्राई जूस में एलो है, ड्राई एक्सट्रैक्ट में अगार है, रेजिन्स ओलियो गम रेजिन, ठीक है, जिसमें ओलियो ऑयल प्लस रेजिन्स होता है, एक में ऑयल गम और रेजिन तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर मेरिट्स क्या हैं इसके एडवांटेज, तो ये वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द अडल्ट्रेंट, मतलब मिलावट में यूज होता है, अगर मिलावट है तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। सो मोर कन्वेंशन फॉर प्रैक्टिकल स्टडी के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। और डीमेरिट्स क्या है, इट डज नॉट गिव इस आइडिया अबाउट केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में नहीं बता पाता ड्रग की, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या होते हैं उसकी फार्माकोलॉजी के बेसिस पे, मतलब कि ड्रग कहाँ यूज हो रही है थेरेपेटिक यूज के बेसिस पे। जैसे इसमें इन विच ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजी या थेरेपेटिक एक्शन इन मोर प्रिवेलेंट क्लासिफिकेशन वाइडली यूज, जैसे एमेटिक परगेटिव्स, इमेटिक्स में हमारे इपैक के यूज होता है जो हमारे किससे मिलता है रूट से मिलता है, एंड देन परगेटिव में हमारा सैना, ठीक है। फिर CNS स्टूमुलेंट में कॉफ़ी कैफीन, CNS डिप्रेसेंट में ओपियम, एंटी हाइपरटेंसिव में रोवोल्विया, देन एंटी कैंसर में बिनका, ठीक है, बेनिका रूट से वो बेनिका फ्लावर टैक्सस वगैरह का यूज किया जाता है। देन एंटी मलेरियल में सिंचोना, ठीक है, ब्रोंचोडाइलेट में एपिडेरिया और टी, इन सब का यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैं नेचुरल प्लांट से मिलने वाली ड्रग होती हैं, जैसे आईपैक हो गया, इपिकैक हो गया, सिन्ना हो गया, कॉफ़ी होगी, ओपियम होगी, रोवोल्विया होगी, वेनिका एंड टैक्सस हो गया, और सिंचोना और एपिडा या टी चाय पत्ती, ठीक है। मेरिट्स क्या है, दे क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर थेरेपेटिक एक्शन, सो दे इजी टू यूज, इनसे हम डेली यूज कर सकते हैं। देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट नॉन, बट इनके हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता नहीं होते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या हैं इसके, रिगार्डेड ऑफ मॉर्फोलॉजी टैक्सोनॉमी और केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द सम फार्माकोलॉजी यूज। इसमें क्या होता है कि जो केमिकल के मॉर्फोलॉजिकल के और टैक्सोनॉमी सारे ड्रग इसमें आ जाते हैं क्योंकि उनका सेम यूज होता है,
जैसे एंटी कैंसर में बेनेका और टैक्सस अलग अलग हैं, और हमारे इसमें CNS स्टिमुलेंट में कॉफ़ी है और ड्रग होती हैं, तो वो क्या होती हैं अलग अलग नेचर की होती हैं, बट वो एक में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल के बेसिस पे मतलब कौन कौन सा उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो इन विच ड्रग आर अरेंज डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर ऑफ दे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए ड्रग, जैसे विटामिन और हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट हों, ठीक है। तो विटामिन, इंसुलिन और ईस्ट, ठीक है। जो हमारा क्या होता है एनिमल्स से जो इंसुलिन और ईस्ट वगैरह से क्या निकालते हैं हमारे विटामिन एंड हार्मोन। देन प्रोटीन और एंजाइम के बेसिस पे हमारी ड्रग कौन सी हैं, जिलेटिन और पेपाइन, ठीक है। फिर लिपिड से कैस्टर ऑयल, एल्कोलॉइड से दतूरा, वसाका, ट्रोपेन, ये किससे दतूरा से एल्कोलॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। फिर ग्लाइकोसाइड जैसे सेना हो गए, डिजिटलिस, इनके बेसिस पे हमारे ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन, इसका मेरिट्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट एंड मेडिसिनल यूज आर नॉन, बट डीमेरिट्स भी है इनका क्या है कि ये ओरिजिन और ग्रुप एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलर केमिकल उसके क्या होते हैं नेचर्स होते हैं। फिर कीमोटॉक्सिनोमिकल मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी दोनों के बेसिस पे। तो इन विच क्लासिफिकेशन इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन इन टैक्सोनॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी जाति फैमिली कौन सी है। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, जैसे ट्रोपेन एल्कलॉइड से जनरली आकर द मेंबर ऑफ सोलानिकस। सोलानिकस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं अंधेरे में जो प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारे सोलानिकस, ये एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। सो ये ओलियोरेजिन्स जनरली अकर इन अमोंग द पेनाइसी फैमिली, ठीक है। फिर सेरोटॉक्सिनमल, सेरो मतलब सेरोलॉजी के बेसिस पे, सीरम कंटेंट टू द स्टडी ऑफ एंटीजन या एंटीबायोटिक रिएक्शन इज कॉल्ड सेरोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ सेरोलॉजी सॉल्विंग टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड सेरोटॉक्सिनोमी। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरी सिमिलर प्लांट बाई मीन्स डिफर इन पेटेंट और दे कंटेन, कौन सी कंडीशन है उसके बेसिस पे जो हमारी ड्रग क्लासीफाई की जाती हैं वो क्या होती हैं सेरोटॉक्सिन, मतलब उसकी सेरोलॉजी के बेसिस पे, मतलब कि उसकी ड्रग का क्या नेचर है, कि वो एंटीजन है कि एंटीबॉडी, कौन सी रिएक्शन दे रही है, ठीक है। अब देन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग अडल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।